स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर्स को, वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आपके पास पेज नंबर 170 पे जो पूरा रिएक्टिविटी का टॉपिक है उसको आप मेंशन करेंगे। रिएक्टिविटी में आप क्या डिस्कस कर रहे होंगे, आप ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है ये कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन पे आ जाता है एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपके ऑक्सीजन पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपका कार्बोनिल ग्रुप रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फेलो अल्केन्स। द कार्बोनिल ग्रुप हैज अ s bond and a pi bond, sigma bond and a pi bond. It can undergo addition reaction. ज़्यादा रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स इस वजह से भी होती है कि आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड के बाद, वो उसको रिएक्टिव बना देता है। मोस्ट रिएजेंट्स रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप बाय एडिंग टू इट। ज़्यादातर एडिशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने देखा एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द p electrons towards itself. This attractions makes the carbonyl group a polar group. यानी कि स्टूडेंट्स आप पहले ये बता रहे होंगे कि पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएक्टिव है। देन आप ये बता रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यानी कि ये दो मेन फैक्टर हैं जो आप डिस्कस कर रहे होंगे। और एडिशन रिएक्शंस क्यों होते हैं उसकी रीजन भी इसी में होगी। देन स्टूडेंट्स, यानी कि आप पूरा टॉपिक मेंशन करेंगे।